नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस वेलफेयर जंक्शन के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि केंद्र सरकार द्वारा जो डीए के ऊपर है अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों कि केंद्र सरकार की तरफ से 3% डीए बढ़ाकर मिलेगा, यानी कि अक्टूबर की जो पेंशन है आपकी वो 53 डीआर के साथ में आपको खाते के अंदर क्रेडिट की जाएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिपाही से लेकर ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन तक कि उनकी कितनी पेंशन अक्टूबर महीने की बढ़ कर के आएगी। इस वीडियो के अंदर हम उन सभी रैंकों की सर्विस पेंशन और फैमिली पेंशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं OROP 3 की पेंशन टेबल के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले अगर बात करते हैं हम सिपाही रैंक की, जिसकी सर्विस 17 साल की है। OROP 2 के अंदर आप इसकी पेंशन देख सकते हैं। यहाँ पर OROP 3 के अंदर पेंशन जो बढ़ोतरी हुई है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अक्टूबर महीने की जो पेंशन होगी उसकी वो 31,308 रुपये आएगी दोस्तों, सिपाही 17 साल सर्विस वाले की, क्योंकि 53% डीए यहाँ पर लगने के बाद में। इसी तरह दोस्तों जो सिपाही है 17 साल की सर्विस करके आया है, MSCP नायक या नायक TS बनकर आया है, तो उसकी जो OROP 3 के अंदर जो पेंशन हुई थी दोस्तों 21,488 रुपये, तो उसकी जो पेंशन बन जाएगी सर्विस पेंशन 32,877 रुपये। इसी तरह दोस्तों सिपाही जो 17 साल सर्विस करके आया है, MSCP हवलदार, उसकी जो सर्विस पेंशन थी दोस्तों OROP 3 के अंदर 22,476 रुपये, और 53 डीए पर लगने के बाद दोस्तों उनकी जो पेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 34,388 रुपये। इसी तरह दोस्तों अगर फैमिली पेंशनर की हम बात करते हैं, जो सिपाही रैंक के फैमिली पेंशनर हैं दोस्तों, उनकी जो OROP 3 के अंदर जो रिवाइज की गई पेंशन है 12,278 रुपये, और उनकी जो अक्टूबर महीने की पेंशन बढ़कर आएगी दोस्तों वो आएगी 18,785 रुपये। इसी तरह जो सिपाही 17 साल की सर्विस के बाद MSCP नायक TS नायक लेकर के आए हैं फैमिली पेंशनर, तो उनकी जो OROP 3 के तहत जो पेंशन बनी थी 12,893 रुपये, और उनकी जो अक्टूबर माह की पेंशन आएगी दोस्तों वो आएगी आपकी 19,726 रुपये। इसी तरह दोस्तों बात करते हैं सिपाही 17 साल सर्विस जो MSCP हवलदार लेकर के आता है, तो उसकी जो OROP 3 के तहत फैमिली पेंशन बनी थी 13,486 रुपये, और उनको अक्टूबर महीने की जो फैमिली पेंशन मिलेगी दोस्तों 53 डीए लगने के बाद 20,634 रुपये। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट रैंक्स के ऊपर। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले अभी देखते हैं नायक रैंक का। तो यहाँ पर नायक जो 22 साल की सर्विस करके आए हैं उनकी OROP 3 के तहत जो पेंशन बनी थी 23,569 रुपये, उनकी अक्टूबर माह की जो पेंशन आएगी दोस्तों वो आएगी 36,061 रुपये। और OROP 3 के तहत दोस्तों जो नायक 22 साल सर्विस करके MSCP हवलदार लेकर के आए हैं, तो उनकी जो OROP 3 के तहत जो पेंशन बनी थी वो बनी थी 24,763 रुपये, और उनकी अक्टूबर माह की जो पेंशन आएगी दोस्तों 37,887 रुपये। इसी तरह नायक जो 24 साल सर्विस करके आए हैं दोस्तों, उनकी जो OROP 3 के तहत पेंशन बनी थी 23,569 रुपये, और अक्टूबर माह के अंदर जो पेंशन आएगी दोस्तों उनकी 36,061 रुपये। इसी तरह जो नायक 24 साल सर्विस करने के बाद MSCP नायक सूबेदार लेकर आए हैं दोस्तों, उनकी जो OROP 3 के तहत पेंशन बनी थी 26,825 रुपये, और उनकी जो अक्टूबर माह की पेंशन आएगी दोस्तों वो आएगी 41,042 रुपये। इसी तरह दोस्तों अगर इन्हीं सेम रैंक्स की हम फैमिली पेंशन की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो OROP 3 के तहत दोस्तों जो नायक 22 साल सर्विस करके आया है उसकी फैमिली पेंशन जो रिवाइज हुई है 14,142 रुपये, और डीआर लगने के बाद 53, तो उनकी जो पेंशन बढ़कर आएगी 21,637 रुपये। इसी तरह जो नायक 22 साल सर्विस के बाद MSCP हवलदार लेकर आया है उसकी जो OROP 3 के तहत जो पेंशन बढ़ी है 14,858 रुपये, और अक्टूबर माह की पेंशन के साथ दोस्तों इनकी जो पेंशन आएगी 53 डीए के साथ में 22,733 रुपये। इसी तरह बात करते हैं नायक 24 ईयर सर्विस की फैमिली पेंशन की, तो उनकी जो OROP 3 के तहत पेंशन बढ़ी थी 14,142 रुपये, और अक्टूबर माह की पेंशन आएगी दोस्तों 53 डीआर के साथ में 21,637 रुपये। इसी तरह दोस्तों नायक 24 साल सर्विस MSCP नायक सूबेदार जो लेकर आए हैं
उनकी जो फैमिली पेंशन बनी थी आरओपी 3 के तहत 16,095 रुपये, और उनकी अक्टूबर माह की पेंशन बनेगी दोस्तों 24,625 रुपये। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हवलदार रैंक की। जो हवलदार 15 साल की सर्विस के बाद आया था दोस्तों, उसकी जो ओआरओपी 3 के तहत पेंशन बढ़ी थी वो हुई थी 21,988 रुपये, और अक्टूबर माह की जो पेंशन उनको मिलेगी 33,642 रुपये। इसके अंदर डीआर हमने 53% इंक्लूड कर लिया है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं हवलदार 24 साल सर्विस वाले की, तो उसकी जो आरओपी 3 के तहत पेंशन थी दोस्तों वो थी 24,763 रुपये, और अक्टूबर की पेंशन उसकी आएगी दोस्तों 37,887 रुपये। इसके बाद जो हवलदार 24 साल की सर्विस के बाद एमएससीपी नायब सूबेदार लेकर आते हैं, उसकी जो आरओपी 3 के तहत पेंशन है दोस्तों 26,825 रुपये, और अक्टूबर माह की जो पेंशन आएगी दोस्तों 41,042 रुपये। इसी तरह दोस्तों जो हवलदार 26 साल की सर्विस के बाद आते हैं, उनकी जो आरओपी 3 के तहत पेंशन बनी है दोस्तों 25,582 रुपये, और यहाँ पर दोस्तों उनको अक्टूबर माह की पेंशन मिलेगी 39,140 रुपये। इसी तरह दोस्तों जो हवलदार 26 साल की सर्विस के बाद एमएससीपी नायब सूबेदार लेकर आते हैं, उसकी जो सर्विस पेंशन बनी है दोस्तों 26,900, और अक्टूबर माह की जो पेंशन आएगी दोस्तों उसकी आएगी 41,157 रुपये। इसी तरह दोस्तों जो होनरी नायब सूबेदार बने हैं अपने 24 साल की सर्विस के बाद, तो उनकी जो सर्विस पेंशन हुई है दोस्तों वो हुई है 25,738 रुपये, और उनकी अक्टूबर माह की जो पेंशन आएगी 53 डीआर के साथ 39,379 रुपये। इसी तरह दोस्तों जो ऑनरी नायब सूबेदार बने हैं 26 साल की सर्विस के बाद, तो उनकी जो सर्विस पेंशन होगी दोस्तों 26,738 रुपये, और उनकी जो पेंशन आएगी दोस्तों वो आएगी 40,909 रुपये। इसी तरह दोस्तों अगर इस सेम रैंक की हम सर्विस पेंशन की फैमिली पेंशन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हवलदार जो 15 साल की सर्विस वाले की जो फैमिली पेंशन बनी है आरओपी 3 के तहत 13,193 रुपये, और अक्टूबर माह की जो पेंशन बनेगी दोस्तों 20,185 रुपये। इसी तरह हवलदार 24 साल सर्विस वाले की जो फैमिली पेंशन बनी है वो आरओपी 3 के तहत 14,858 रुपये, और अक्टूबर माह की पेंशन बनेगी दोस्तों 22,733 रुपये। इसी तरह दोस्तों हवलदार 24 साल सर्विस वाले की एमएससीपी नायब सूबेदार की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर 16,095 रुपये आरओपी 3 के तहत बढ़ी हुई पेंशन है, और उनकी अक्टूबर माह की जो पेंशन खाते में आएगी दोस्तों 24,625 रुपये। इसी तरह बात करते हैं हवलदार 26 साल वाले की फैमिली पेंशन की, तो उसकी जो आरओपी 3 के तहत जो पेंशन बनी है दोस्तों 15,350 रुपये। इसके अंदर 53% डीआर लगाने के बाद जो पेंशन आएगी दोस्तों आपकी 23,486 रुपये। इसी तरह हवलदार 26 साल सर्विस एमएससीपी नायब सूबेदार की अगर बात करते हैं, तो उसकी जो फैमिली पेंशन बनी है 16,140 रुपये, और उसकी जो अक्टूबर माह की पेंशन बनेगी दोस्तों 24,694 रुपये। इसी तरह ओनली नायब सूबेदार जो 24 साल की सर्विस करने के बाद आते हैं, उनकी जो फैमिली पेंशन बनेगी दोस्तों 15,443 रुपये, और उनकी अक्टूबर माह की जो पेंशन आएगी दोस्तों वो आएगी 23,687 रुपये। इसी तरह दोस्तों जो होनरी नायब सूबेदार 26 साल की सर्विस के बाद आए हैं, तो उनको दोस्तों फैमिली पेंशन मिलेगी 16,043 रुपये, और अक्टूबर माह की जो पेंशन के अंदर 53% डीए लगने के बाद आपको पेंशन मिलेगी दोस्तों 24,545 रुपये। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट रैंक के ऊपर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद हम बात कर रहे हैं अपनी नायब सूबेदार रैंक की, यानी कि जो नायब सूबेदार 28 साल की सर्विस के बाद आए हैं, उनकी ओआरओपी 3 के तहत जो पेंशन बनी है दोस्तों वो बनी है 27,950 रुपये, और अक्टूबर माह की जो दोस्तों जो पेंशन बनेगी उनकी वो बनेगी 42,764 रुपये। इसी तरह दोस्तों जो सूबेदार हैं 28 साल की सर्विस के बाद आए हैं, उनकी जो बेसिक पेंशन बनी है दोस्तों ओआरओपी के तहत 3 के तहत 30,175 रुपये, और उनकी जो पेंशन बनेगी दोस्तों अक्टूबर माह की 46,168 रुपये। इसी तरह दोस्तों जो सूबेदार 30 साल की सर्विस के बाद आए हैं, उनकी जो पेंशन सर्विस पेंशन है दोस्तों 31,500 है, और उनकी जो अक्टूबर माह की जो पेंशन होगी दोस्तों 48,195 रुपये। इसी तरह दोस्तों सूबेदार मेजर जो 30 साल की सर्विस के बाद आए हैं, उनकी जो सर्विस पेंशन बनी है दोस्तों 34,425 रुपये, और उनकी जो अक्टूबर माह की पेंशन खाते में आएगी दोस्तों वो आएगी 52,670 रुपये। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों इन रैंक्स की फैमिली पेंशन की तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ गई है नायब सूबेदार सूबेदार मेजर की फैमिली पेंशन की स्लाइड। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो नायब सूबेदार 28 साल की सर्विस के बाद आता है,
उनकी जो फैमिली पेंशन OROP 3 के तहत बनी है 16,770 रुपये, और उनकी अक्टूबर माह की जो पेंशन आएगी दोस्तों फैमिली पेंशन वहाँ पर आएगी 25,658 रुपये। इसी तरह सूबेदार जो 28 साल की सर्विस के बाद OROP 3 के तहत उनकी पेंशन बनी है 18,105 रुपये, और उनकी जो पेंशन आएगी अक्टूबर माह की 27,700 रुपये। इसी तरह सूबेदार 30 ईयर्स की हम बात करते हैं तो 18,900 रुपये OROP 3 के तहत उनकी फैमिली पेंशन बनी है, और अक्टूबर माह की जो पेंशन आएगी उनको वो आएगी 28,917 रुपये। और सूबेदार मेजर जो 30 साल की सर्विस के बाद आए हैं उनकी जो फैमिली पेंशन बनी है दोस्तों 20,655 रुपये OROP 3 के तहत, और उनकी अक्टूबर माह की जो फैमिली पेंशन आएगी 31,602 रुपये। तो ये हो गई दोस्तों हमारी फैमिली पेंशन और सर्विस पेंशन की रैंक वाइज टेबल। इसके अंदर दोस्तों हमने 53% DA के साथ में आपको मिलने वाली पेंशन के बारे में बताया कि अक्टूबर माह के अंदर आपके खाते में कितनी पेंशन यहाँ पर क्रेडिट होगी। आशा करते हैं दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।